इस वॉच का आप चार्जर देख रहे हैं, कितना तबाही वाले स्टाइल का है, ऐसे एकदम गोल सा। फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ। एंड ये है गाइस मी बैंड 7। इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज मैं आपको एक धमाकेदार प्रोडक्ट दिखाता हूँ। लास्ट मंथ चाइना में वन प्लस एस लॉन्च हुआ था, जो कि इंडिया में आया था वन प्लस 10R करके, करेक्ट। और ये इवेंचुअली अगेन रीब्रांडेड फोन था Realme GT Neo 3 का। यू सी सारी कंपनीज एक ही हैं। अब वन प्लस ने एक और फोन लॉन्च किया है, वन प्लस एस रेसिंग एडिशन। तो ये फोन इंडिया में आने वाला है वन प्लस 10R लाइट के नाम से। अब इस फोन की खास बात क्या है ना, कि इसमें बहुत सारे फोन्स का मिक्सचर है। फिलहाल अगर हम बॉक्स देखें तो कैसा है, देखिए वन प्लस 10R के बॉक्स जैसा एग्जैक्टली है, सेम बॉक्स है, सेम साइज है। चलिए फटाफट चलते हैं फोन के अंदर, फोन के बॉक्स के अंदर, और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे माल मसाला मिलता है हमें। टाइट बॉक्स है, वन प्लस का लोगो है एज यूजुअल जैसे होता है। इनसाइड यहाँ पे कुछ और स्टफ्स होंगे, लेट्स सी। पेपर वर्क्स, नेवर सेटल, फाइनली सेटल, ये सही है। सिम इजेक्टर टूल यहाँ पे अलग तरह से लगाया गया है। यहाँ पे कट वाला भी हिसाब है, कट भी कर सकते हैं। स्टिकर्स ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए फर्स्ट हल्का सा ये राउंडेड केस बनाया गया, यानी कि कोई भी बॉक्सी पैटर्न नहीं है। एग्जैक्टली आप ऐसे स्ट्रिप डाउन नहीं कर सकते कि दोनों फोन सेम है, जस्ट एकदम स्पेक्स का फर्क किया गया है। ये रहा फोन, इस पे तो हम बाद में आते हैं। एंड इनसाइड देखें और क्या क्या है। यहाँ पे आपको एक 67 वॉट की सुपर बुक चार्जिंग रेट मिलती है। 67 वॉट, 80 वॉट नहीं, मुझे लग रहा था कि शायद 80 वॉट दिया जाएगा, बट क्योंकि लाइट एडिशन था इसलिए थोड़ा और लाइट कर दिया गया। एंड ऑफ कोर्स USB A to USB Type C केबल। लेट्स सी फोन कैसा है, ऐसे ही बाहर आ जाएगा। यो वाओ, जब मैंने इस फोन की लीक्स देखना स्टार्ट की ना, तो मुझे एक बात ऑलवेज खटकती रही कि ये जो 64 मेगापिक्सल यहाँ पे ऐसे लगाया गया है ना, मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। वहां पे एक लाइक डमी लेंस लगा देते जैसे Xiaomi करती है तो दिखने में अच्छा लगता है। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कंपनी लगाना चाह रही थी, लास्ट मोमेंट पे कैमरा सेंसर खत्म हो गया तो सोचा चलो वहां पे प्लास्टिक रहने दो, ऐसे ही काम चला लेते हैं। इस फोन के कैमरे का डिजाइन आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको Nord 2T से सिमिलैरिटी फील होगी, जहां पे लाइक एक दो छोटे छोटे सेंसर जो इसमें मिक्स कर दिए गए थे। फाइनली वन प्लस का लोगो तो सेंटर में आ गया है। अब इस फोन को देख के मुझे कई तरह की फोन की मिक्स फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कई फोन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। फर्स्ट ऑब्वियसली जो कैमरे का डिजाइन आप देख रहे हैं ना, लाइक हल्का सा जो ऐसे आया वो ऑफ कोर्स वन प्लस 10 Pro का है। सेकेंड, ये जो अगर हम लेआउट देखें, जो कैमरे का लेआउट है जिसपे ये रियर पैनल से सीमलेसली बेंड हो रहा है ना, उसको देख के आपको फीलिंग आ जाएगी Nord CE2 की। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, हल्का सा राउंडेड है, उसको देख के मुझे Nord CE2 लाइट की फीलिंग आ गई। तो एंड ऑफ कोर्स वन प्लस 10R के स्पेक्स तो इसमें काफी कुछ आपको मिल जाएंगे। तो देखा 4-5 फोन का मिक्सचर करके बना। फाइनली यहाँ पे आपको अगेन हेडफोन जैक मिल गया, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर मिलेगा। पावर बटन ऑन द राइट साइड जहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, लेफ्ट साइड यहाँ पे वॉल्यूम बटन है, ऑन द टॉप यहाँ पे ड्यूअल 5G सिम कार्ड, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर्स होना चाहिए। फोन गाइस मैंने सेट कर लिया है, जस्ट फोन क्लोन से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं काफी इजीली। और ऑफ कोर्स अगेन जो फर्स्ट इंप्रेशन मुझे डिस्प्ले को देख के लग रहा है वो बहुत ही एक्साइटिंग नहीं है। जस्ट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, इस फोन में एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले यूज किया गया है जो Nord CE2 लाइट में है, राइट। यानी कि ये 6.59 इंचेस का IPS LCD पैनल है और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो अराउंड 600 निट्स की है, एंड ऑन यूजुअल ये लगभग 400 to 500 निट्स का होना चाहिए। अभी देखिए मैंने इसको फुल ब्राइटनेस पे रखा है, तो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। इंडोर में आप देख सकते हैं, आउटडोर में भी अगेन ओके इस काइंड ऑफ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट कटिंग आपको दिखाई पड़ रही है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट आप यहाँ पे 60 या 120 पे लगा सकते हैं, कोई भी एडाप्टिव या ऑटो नहीं है, जस्ट 60 या 120 पे आप इसको लगा सकते हैं। तो डिस्प्ले से गाइस मैं क्लियरली बहुत इंप्रेस्ड नहीं हुआ, बिकॉज एटलीस्ट 90 हर्ट्ज एमोलेड दे सकते थे जो लाइक वन प्लस नॉट सीरीज में होता है, वो तो बहुत आसानी से 15,000 के फोन में मिल जाता है। तो यहाँ पे IPS LCD, वो भी जस्ट 600 निट्स की ब्राइटनेस, नथिंग टू मच। So not impressed with the display. Let's check out कि इनसाइड में क्या क्या है। अबाउट फोन सेक्शन, तो मैंने एक्चुअली इस फोन का नाम रीनेम कर दिया, वन प्लस 10R लाइट डाल दिया है। बॉटम में बेजल्स थोड़े से ज्यादा आपको फील होंगे, और इवन चारों साइड में बेजल्स अच्छे खासे फील हो रहे हैं।
आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आपको Android 12 मिलेगा और Mi 5 का सिक्योरिटी पैच है, ये बेस्ट पार्ट है। क्विकली चार्जिंग टेस्ट भी कर लेते हैं गाइस। अभी इस फोन में फॉर्चुनेटली जस्ट 1% बैटरी है, तो हम फटाक से इसको चार्ज करते हैं, देखते हैं 10 मिनट चार्ज करने में कितना टाइम लगता है इस फोन को। ये रहा फोन, कंप्लीटली ऑफ हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। इसको हमने लगाया यहाँ पे और चलिए चार्जिंग स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1। चार्जिंग की साउंड तो आई। अभी भी 38 सेकंड लगे इस डेड फोन को वाइब्रेट करने में। ओके, 5% चार्ज हो गया है 1 मिनट 25 सेकंड में। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है चार्ज होने में। 2 मिनट हो गया है। लेट्स सी फोन कितना चार्ज हुआ है, 7%। लेट्स सी गाइस कि अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट चार्ज करने में कितना ये चार्ज होता है अगर आप डेड फोन को चार्ज करते हैं। 20% यहाँ पे चार्ज हुआ है। कंपनी ने कुछ क्लेम किया है लाइक 29 मिनट में ये 80% कुछ समथिंग चार्ज हो जाता है। आई डोंट थिंक सो कि उतना हो पाता है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में होता है। बट फिलहाल डेड फोन को आप चार्ज करते हैं तो 10 मिनट में 20%, 21%। अब गाइस कैमरा टेस्ट करते हैं इस फोन का कैमरा कैसा है। ऑन दी सेटअप वाइज यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, जो कि काफी पुराना हो चुका है, सभी ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और जो थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। नथिंग बैड, लेटेस्ट सेंसर जैसे कि 10R में 50 मेगापिक्सल था वो ज़्यादा बेटर था। और अगर हम क्वालिटी की यहाँ पे बात करें, सो लेट्स टेक ए फ्यू सैम्पल्स। सामने अभी देख सकते हैं मालगाड़ी खड़ी है और अगर मैं इसकी शॉट्स लेता हूँ तो मुझे शॉट्स मोस्टली वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। इन ब्रॉड डे लाइट में जनरली सभी सेंसर ठीक काम करते हैं जैसा यूजुअली परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन जैसे मैं अल्ट्रा वाइड में स्विच करता हूँ ना तो क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जो रीज़न ये है कि जो रिजोल्यूशन है वो 8 मेगापिक्सल है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑल्सो जैसा ही थोड़ा सा आप डिटेल हल्का सा जूम करेंगे, डिटेल फाइंड आउट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा आपको नॉइज यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ से आप ट्वाइस जूम भी कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे डिजिटल जूम होगा। मैक्सिमम आप यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 20 ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा चला गया है। नॉट श्योर इसके पीछे रीज़न क्या है 20 देने का। क्वालिटी तो एकदम क्रैप ही आती है। देखिए अभी सब्जेक्ट थोड़ा सा हिल रहा है, सो प्रोसेसिंग तो काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा क्लोजअप लेके शॉट लें यहाँ पे स्टिल फोटोज में, नाउ अब हम क्वालिटी चेक करते हैं। यू कैन सी कैसी क्वालिटी आ रही है, ठीक ठाक क्वालिटी है, नथिंग बैड। कलर्स मोस्टली वैसे ही आ रहे हैं जैसा मैं देख रहा हूँ। हल्का सा थोड़ा सा वाइब्रेंट है, 5 to 10%, उतना ओकेश होता है। और अगर हम 64 मेगापिक्सल मोड में फोटोग्राफ लें यहाँ पे, 64 मेगापिक्सल में ऑफ कोर्स आप ज़्यादा पिक्सल्स पाएंगे, ज़्यादा रेजोल्यूशन पाएंगे। कुछ और सैंपल्स में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कलर्स कैसे आ रहे हैं, ठीक ठाक है, हल्का सा हुआ सैचुरेशन है, नथिंग टू क्रेजी। और साथ ही साथ आप कुछ कंपैरिजन देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ OnePlus 10R के अगेंस्ट में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना डिफरेंस पड़ेगा 50 मेगापिक्सल वर्सेस 64 में। कुछ इंडोर सैंपल्स भी हैं, हल्का सा आपको नॉइस दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे आप कंप्लीट लो लाइट फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। आई मीन इट्स ओके, इसलिए कि जैसे आप 766 देखेंगे आपको लगेगा यस कि यहाँ पे क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है। ऑन दी वीडियो पार्ट यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेशंस भी दी गई हैं। फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन की बात करें तो आप 4K 30% के वीडियोस ही बना सकते हैं जस्ट। वैसे अगर मैं कलर्स चेक करूं तो मोस्टली ठीक आ रहे हैं। सैमसंग का सेंसर है 64 मेगापिक्सल, तो ओकेश वर्क करता है। थोड़े से वाइब्रेंट है, कंप्लीटली नेचुरल नहीं है जैसे कि 766 हम देखते हैं। सेकेंड बिग लिमिटेशन क्या है कि आप इस फोन में कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया, यानी कि जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा स्मूथ नहीं बनेंगे। तो जो भी यहाँ पे इफेक्ट देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर बेस पे है, यहाँ पे कोई भी OIS नहीं दिया गया है। फ्रंट कैमरे से सेल्फी कैसे आती है वो भी हम चेक करते हैं। बैकग्राउंड काफ़ी उड़ सा गया, अभी मैं कंप्लीटली शैडो में हूँ। अगर सन पीछे है तो सेल्फी कैमरे की परफॉर्मेंस इसकी ओकेश काइंड ऑफ, अगेन नॉट सुपर इम्प्रेसिव। ऑन दी सेल्फी यहाँ पे आप एज यूजुअल जस्ट 1080p के वीडियोस बना सकते हैं, नथिंग शॉकिंग। OnePlus 10 Pro में भी जस्ट 1080p ही बनता है। बाय डिफॉल्ट ब्यूटिफिकेशन ऑन रहेगा, मैंने ऑफ कर रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्किन टोन में हल्का सा चेंज है। डायनेमिक रेंज फ्रंट कैमरे से आप देख सकते हैं क्लियरली काफी ब्लोन आउट सा हो गया है। स्पीकर की क्वालिटी भी चेक करते हैं।
ऑन दिस सेटअप वाइज यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर का सेटअप मिलता है। ऑफ कोर्स बॉटम वाला ही सबसे ज्यादा लाउड होगा, यहाँ पे ड्यूअल सिमेट्रिकल नहीं जैसे Xiaomi 12 सीरीज में, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं है। 80 to 90 पे स्पीकर्स काफी लाउड जा रहे हैं, स्पीकर्स में भी ये कंप्लीटली ओके है। इस फोन को गाइस यूज करते हुए मुझे 2 दिन हो गए हैं, तो ऐसा कोई यहाँ पे सुपर क्रेजी इशू मुझे नजर नहीं आया। जस्ट लाइक इट्स अ फास्ट फोन, बिकॉज सेम सीपीयू हमने पहले भी यूज किया है, काफी ज्यादा यूज किया है। रिसेंटली OnePlus 10R आपने देखा था, वहां पे भी एग्जैक्टली सेम सीपीयू है, और ये थोड़ा सा ट्यून वर्जन है अगेन Dimensity 8100 का। देखिए फ्रैंकली इस डिवाइस को यूज करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक 2 मेन कंसर्न मुझे लगी इस सीपीयू को लेके। फर्स्ट, गेमिंग को लेके ऐसा कोई लैग नहीं है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे काफी प्रीमियम प्रोसेसर है, तो जो यहाँ पे ग्राफिक्स की सेटिंग है ना, वो आपको उतनी सुपर हाई नहीं मिल रही जो आपको इस प्राइस रेंज के और फोन्स में मिल सकती है। वीडियोस में भी लिमिटेशन है, कोई भी 4K 60 नहीं है। क्विकली मैं आपको बेंचमार्क दिखा दूं, 8,11,000 है, जो कि ऑफ कोर्स काफी बढ़िया है। कंप्लीट टेस्टिंग और एडिटिंग भी हो गई गाइस इस फोन की OnePlus 10R Lite की। जस्ट कंक्लूजन पार्ट लेफ्ट है। सो इन द समरी में क्या आप इस फोन को लें कि ना लें, वेल ये जस्ट डिपेंड करता है एक इंपॉर्टेंट रीजन पे। वो क्या है, अभी चलिए बात करते हैं उसके बारे में। अगर हम OnePlus के पर्सपेक्टिव से सोचे ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फ्लैगशिप किलर वाली फीलिंग इसमें दिख नहीं रही है। सी बिल्ड क्वालिटी के टर्म्स में लाइक जस्ट ओके है, जो आपको 15,000 के फोन में मिलता है। जैसे अगर हम 15-20,000 का देखें, 20,000 का, यहाँ पे एक्जैक्टली सेम बिल्ड क्वालिटी दी गई, लाइक कंप्लीट प्लास्टिक को वैसे ही डिजाइन यहाँ पे दिया गया है। तो अगेन आपको थोड़ी सी चीप वाली फीलिंग यहाँ पे फिर से आ जाएगी। ओवरऑल स्पेक्स की बात करें, सीपीयू इसका बढ़िया है, फास्ट है, लेकिन कंप्यूटर के जो सीपीयू अभी भी हैं, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 तो अभी आया नहीं है, Reno 8 सीरीज में आ रहा है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी ऑलरेडी फोन शिपमेंट में है। 870 888 है। 2 फोन बहुत ही अच्छे अवेलेबल हैं, जो अब न्यू फ्लैगशिप लेवल फ्रॉम दी iQOO 9 SE और iQOO Neo 6। इन दोनों फोन में लाइक बेटर डिस्प्ले है, बेटर बिल्ड क्वालिटी 9 SE में आप देख सकते हैं, ग्लास और वो सभी चीजें दी गई हैं, वो क्लियरली यहाँ पे मिसिंग है। डिस्प्ले भी 120 Hz AMOLED, यहाँ पे जस्ट आपको LCD टाइप टू लाइक चीप क्वालिटी का LCD जो 20,000 के Nord CE2 Lite में देगा। तो ये फोन ओवरऑल उतना भी मुझे सुपर इम्प्रेस किया नहीं। अब अबाउट द प्राइसिंग, आई थिंक इस फोन का प्राइस मुझे लगता है 30,000 से ज्यादा किया गया ना, देन तो ये क्लियरली नॉट रिकमेंडेड है। बिकॉज जो Nord 2T है, लाइक Nord 2 का सक्सेसर, ये फोन 30 के अंदर में लॉन्च होगा, 27 के आसपास होना चाहिए। अब अगर ये फोन आपको 30,000 के आसपास लॉन्च होता है, देन तो आप एक बार इसको थिंक कर सकते हैं। अगर ये 30 के ऊपर गया ना, देन क्लियरली ये फोन उतना वैल्यू फॉर मनी है नहीं। बिकॉज आप देख सकते हैं इवन Nord 2T ज्यादा बेटर लग रहा है, मैट फिनिशिंग ग्लास है और अलर्ट स्लाइडर भी है, कैमरा भी थोड़ा बेटर लुकिंग है कंपेयर टू चीप प्लास्टिक बिल्ड का फोन दिया गया। तो ये तो थे गाइस मेरे थॉट OnePlus 10R Lite को लेके। लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के भी फोन लेना चाहते हैं ना, लाइक, तो अगेन आप 10R भी ना कंसिडर करना, बेटर है आप OnePlus 990 ले सकते हैं या किसी अदर ब्रांड पे भी जा सकते हैं।